नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं तस्वीरें और तस्वीरों के साथ हमारी कमेंट्री जो है वो जारी रहेगी। तो तस्वीरों में क्या देख रहे हैं आप? तस्वीरों में देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और वो क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं विमानों का निरीक्षण। ये सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं और इसका निरीक्षण कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इतना ही नहीं, तस्वीरों को जब आप आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए दिखते हैं। फिर वो सीटों का मुआयना करते हैं और फिर आगे चलकर एक सीट पर भी बैठे हुए आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखाई देते हैं। जी हां, यही वो तस्वीरें हैं, बहुत खास हैं। और इन तस्वीरों का, इस विमान का एक खास कनेक्शन हिंदुस्तान से है, और इसीलिए मित्र देश में आज इन्हीं तस्वीरों और इस कनेक्शन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिन विमानों को देखने पहुंचे वो विमान थे SJ-100, IL-114-300। ये सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये पूर्णतः रूसी तकनीक पर तैयार हुए हैं। इस बात से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी काफी गदगद दिखाई दिए और उन्होंने तारीफ में कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब रशिया ने यूरोपीय देशों से, अमेरिकी देशों से बिना किसी सहयोग के, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी स्क्रू के अपने टैलेंट पर, अपने दम पर इसे खड़ा कर लिया, और उसको लेकर उन्होंने खुशी व्यक्त की। क्या कुछ कहा है पुतिन ने, आपको पहले सुनवा देते हैं। Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели. Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших отечественных самолетах. तो एक तरफ पुतिन ने तारीफ की है और उन्होंने मॉस्को के पास जूकोवस्की शहर में देश के बने विमानों के नए मॉडल का ये जो निरीक्षण किया है, इसमें पुतिन को MS-21310, SJ-100, IL-114-300 विमान मॉडल दिखाए गए। बाद में देश के एविएशन के विकास पर हुई बैठकों में उन्होंने जो तारीफ की वो भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ये पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे कि रूसी एयरलाइंस मुख्य रूप से हमारे देश में बने विमानों से ही उड़ान भरे। वहीं सबसे बड़ा कनेक्शन जिन विमानों को देखने पहुंचे उसमें SJ-100, IL-114-300 जो है, इसका इंडिया कनेक्शन है, क्योंकि ये लोग इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं और इंडिया ऐसे 200 विमान रूस से खरीदने की तैयारी में है। HAL के साथ समझौते हो रहे हैं और कुछ ऑर्डर्स भी हो रहे हैं। तो चलिए इसको भी बताते हैं आपको। तो बताया यह जा रहा है कि IL-114-300 टर्बोप्रॉप और SJ-100 रीजनल जेट जो हैं वो भारत के खरीद में शामिल हो सकते हैं। एक रूसी वरिष्ठ एविएशन अधिकारी ने बताया है कि ये 200 रीजनल विमान खरीदने पर भारत विचार कर रहा है, जिससे वो अपने छोटे शहरों को कम सेवा वाले रूटों पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा दे। रीजनल जेट की जो खरीद है, इस बातचीत में HAL के साथ साझेदारी में भारत में इनके संभावित लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी चर्चा है। टास को इंटरव्यू में रोस्टेक की एक डिवीजन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने 200 तक रूसी IL-114-300 और SJ-100 एयरक्राफ्ट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। हमने एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट में असली दिलचस्पी दिखाने वाला हमारे जो है वो भारत पहला देश है, जिसकी तारीख में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो बीते साल विंग्स इंडिया हुआ था उसमें IL-114-300 और SJ-100 को प्रदर्शित किया गया। भारतीय एयरलाइंस ने इन दोनों ही विमानों की जो है वो मांग की है।
बताया जा रहा है कि हम 100-200 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के प्रमुख ने जो जानकारी दी है। बहुत बड़ा डील हो सकता है। यूएससी और भारत में एचएएल के बीच उनकी सुविधाओं में SJ-100 लाइसेंस आधारित निर्माण की संभावना पर एक समझौता भी हुआ है। और हाल ही में जो जानकारी आई कि भारत 3 साल में अपना पहला सुपरजेट एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर सकता है। भारत में हर साल बनने वाले 20 से 40 सुपरजेट को अच्छी रफ्तार बताया गया है। अनुमान लगाया गया कि भारत और पड़ोसी बाजारों में 200 से 300 एयरक्राफ्ट की क्षमता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है जो ये हो रहा है। इसके अलावा जो बताया गया है वो ये कि IL-114-300 एयरक्राफ्ट के लोकलाइजेशन के भी पक्ष में जो है वो भारत दिखाई पड़ता है, जो यूएससी की तरफ से जानकारी दी गई है। और उसका को सर्टिफिकेशन भी मिला है और भारत के लिए ये भरोसेमंद विमान हो सकता है। इसको लेकर जो जानकारी है वो ये है कि 350 टेस्ट फ्लाइटें IL-114-300 पूरा कर चुका है, जो टेस्ट उड़ान है। साबित सुरक्षा और विश्वसनीयता ये कर चुका है। सीरियल प्रोडक्शन और डिलीवरी के लिए पूर्णतः तैयार है। ये सर्टिफिकेशन सीरियल प्रोडक्शन और एयरलाइन ऑपरेटरों को डिलीवरी का रास्ता जो है वो बताया जाता है कि साफ कर रहा है। और ये भी जानकारी है कि 6 ऐसे IL-114-300 रीजनल एयरक्राफ्ट का जो है वो ऑर्डर प्लेस्ड है। IL-114-300 की बात करें तो ये एक आधुनिक टर्बो प्रॉप पंखे वाला विमान है जो मुख्य रूप से कम दूरी की उड़ानें छोटे एयरपोर्ट्स के लिए बनाया गया है। कच्चे रनवे पर लैंड कर सकता है। बहुत बेहतरीन पक्के रनवे की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। ये मिट्टी, घास, उबड़ खाबड़ जमीन पर भी आसानी से लैंड करता है, जो इसको लेकर दावा है। इसके अलावा 60 से 70 के करीब यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। अत्यधिक ठंड, धूल, बर्फीले मौसम झेलने में पूर्णतः सक्षम बताया जाता है। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी वाले इलाके में इसका परिचालन, चूंकि वहां एविएशन का रूट कम है, कम फ्लाई होता है, तो ऐसे में इसकी भूमिका वहां बढ़ जाती है और बिना एयरपोर्ट वाली जगहों पर उतरने में भी इसकी खूबी है। तो भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है वहां ये बड़ा फायदेमंद हो सकता है। वही बात अगर SJ-100 की करे तो इसे जो बताया जा रहा है ये एक आधुनिक कंप्यूटर जेट विमान है, जिसमें भारत के मेक इन इंडिया के तहत HAL द्वारा निर्मित करने के लिए इसका करार किया गया है। इसमें जो आरामदायक सीटिंग है, लगभग 100 यात्री बैठ जाएंगे। ये विमान एक बार में लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक की दूरी करता है। 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मॉडर्न केबिन है, इसमें आंतरिक हिस्सों में पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है, जिसमें मॉड्यूलर किचन, बेहतर लाइटिंग, बड़ा लगेज स्पेस, आरामदायक सीटें जो हैं वो शामिल की गई हैं। तो एक तरफ भारत को जो जहाज मिलने वाले हैं या भारत जिन जहाजों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है उसके निरीक्षण के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे। उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की कि रशिया उन देशों में से है जिन्होंने अपनी ताकत पर इस तरह की चीजों को निर्मित कर लिया है और अपनी जो वैश्विक निर्भरता थी यूरोपीय देशों में या उन देशों से जिनसे पहले कुछ सामान मंगवाए जाते थे, उनसे वो मुक्त हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की है रशिया ने। पुतिन ने इसकी तारीफ की है। और दूसरी तरफ अगर ये तकनीक और ये सब कुछ रशिया ने चूंकि हासिल कर ली है, पुतिन ने इस पर संतुष्टि भी जता दी है, तो एक बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में अगर इन विमानों पर बहुत तेजी से काम हुआ, जैसी की जानकारी सामने है, उससे ऐसा लगता है कि ये विमान जल्द ही भारत के आसमानों में उड़ान भरते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आप क्या सोचते हैं ऐसी तकनीक को लेकर? आपकी क्या राय है? भारत रूस के बीच बढ़ती दोस्ती, इस तरह के विमानों के करार पर, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का जो है हम अध्ययन करते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं, उसे लागू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश मित्र देश। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत तक।